कमान की तब्दीली के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान का वज़रा के हमरा ISI सेक्रेटेरिएट का पहला दौरा। DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। ब्रीफिंग में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की भी शिरकत। इजलास में मुल्क की सलामती और अफगानिस्तान की हालिया सूरत हाल के तनाजुर में खित्ते में आने वाली तब्दीलियों पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने कौमी सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए ISI के किरदार को सराहा। शरीफ साहब तो मुफ्त लैपटॉप्स बांटते थे। मुफ्त लैपटॉप्स बांटने के बजाय आप लैपटॉप्स पे जो टैक्स है उसमें भी इजाफा कर रहे हैं। आपने यूरिया क्राइसिस पैदा कर दिया है। आपकी अना की वजह से आपने वो अकेले ऐसे फैसले लिए हैं जो पाकिस्तान का मुआशी खुद मुख्तारी पे सौदा था। पाकिस्तान की ग्रोथ को उस नेगेटिव शरह पर पहुंचाया गया जो पाकिस्तान की तारीख में नहीं देखा गया। इस सदी का सबसे बड़ा बहरान कोरोना नहीं है। इमरान खान, अवाम दुश्मन हुकूमतें बहुत देखी मगर ये हुकूमत तो मुल्क दुश्मनी पर उतर आई है। अवाम इनका जो हश्र करेंगे जल्द लग पता जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली इजलास में हुकूमत पर ताक ताक कर वार। बोले कि हुकूमत मिनी बजट के जरिए टैक्सेस का सुनामी ला रही है। ये IMF से डील नहीं बल्कि कौमी खुद मुख्तारी का सौदा है। स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी का मुल्क दुश्मन कानून लाकर हुकूमत कौमी दिफाई और जौहरी असासों पर समझौता कर रही है। अब हमारा दिफाई बजट IMF की निगरानी में होगा। कायदे हिस्ब इख्तलाफ साहब ने कल बड़े अल्फाज इस्तेमाल किए, मनहूस हुकूमत, फ्रंट मैन, चोर। ये कल कायदे हिस्ब इख्तलाफ साहब ने अपनी तकरीर में ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए। मैं उनका बड़े ही एहतराम से जवाब देना चाहता हूँ। मैं उन्हें ये बताना चाहता हूँ कि हमारी हुकूमत में कोई ऐसा वज़ीर नहीं है। हमारे लीडर के चपड़ासियों के अकाउंट से 4-4 अरब रुपए नहीं निकल रहे। वो कौन है? पहले तो हम समझते थे कि ये सिर्फ फालूदे वाला और रेडी वाला तक मामला है और मुश्ताक चीनी वाले तक मामला। गुज़िश्ता हुकूमतें मुल्क को ना लूटती तो ये हाल ना होता। हमारे मुआशी मसाइल के जिम्मेदार पिछली हुकूमतें हैं। वफाकी वज़ीर हमाद अजहर का बिलावल भुट्टो को जवाब। हुकूमती कामयाबियाँ गिनवाते हुए कहा कि हमने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया और मईशत को तरक्की के ट्रैक पर लगाया। कर्जों के रिकॉर्ड अंबार हमने वापस किए। पीपल्स पार्टी को तो महंगाई पर बिल्कुल बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि उनके दौरे हुकूमत में महंगाई की शरह 25% थी जबकि हमारी हुकूमत में शरह 12% है। पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में इंतहाई मुआशी बद इंतजामी थी। नून लीग दरामदात की सुनामी लेकर आई। कमाल साहब भी कहते हैं कि हमें ये कानून तस्लीम नहीं है। भाई तू है कौन? मतलब तुम्हारा एक आदमी असेंबली में नहीं, तुम एक चेयरमैन की सीट जीतने के काबिल नहीं हो। पता नहीं कोई एक आधा कौंसल तुम्हारा बन जाए तो बड़ी बात है। वो भी कहता है कि हम नहीं मानेंगे। भाई तो ठीक है, तुम कहता रहे कि कानून ठीक नहीं है, तुम कह दो कि इसके अंदर ये बुराइयां हैं, तुम कह दो कि इसके अंदर ये चीज़ होनी चाहिए, लेकिन मतलब ये कहना कि नहीं होने दूंगा, भाई ये क्या है? जमात इस्लामी सारी जिंदगी असम्बली के बाहर बैठे रहे तब भी 2001 वाला बल्दियाती कानून वापस नहीं आ सकता। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी का दो टोक मौक़िफ़। कहा कि अपोजिशन की तजावीज़ अच्छी हुई तो मान लेंगे मगर एक नशिस्त वाली जमात 100 नशिस्तों वाली हुक्मरान जमात को डिक्टेट नहीं कर सकती। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान MQM पाकिस्तान पर मुनाफरत फैलाने का इल्ज़ाम। मुस्तफ़ा कमाल पर भी कड़ी तनकीद। कहा जो काउंसलर की नशिस्त भी नहीं जीत सकते वो भी बल्दियाती कानून मुस्तरद कर रहे हैं। फरवरी को जिस वक्त यहाँ पर इस्लामाबाद में कश्मीरियों के साथ यकजहती का मुजाहरा होगा उसके फ़ौरन बाद हम अवामी रैली के ज़रिए से हकला से डेरा इस्माइल ख़ान तक रैली लेके जाएंगे और इस खित्ते में जितने अज़ला आते हैं, जितने इंटरचेंज आते हैं, वहाँ के लोगों से हम अपील करेंगे कि वो मोटरवे पे आएँ और अपने ही हाथों से इस बहुत बड़े प्रोजेक्ट का खुद इफ्तिताह करें। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का वज़ीर आज़म के खिलाफ एक बार फिर तहरीक अदम एतमाद लाने पर गौर।
शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान ने सर जोड़ लिए। हुकूमत को फौरी तौर पर घर भेजने के मंसूबों पर सोच विचार। 25 जनवरी को सरबराही इजलास में अहम फैसले किए जाने का इम्कान। सरबराह PTM ने कहा कि मुल्क व कौम को गैर मुल्की क़ुव्वतों का गुलाम बनाने नहीं दिया जाएगा। मिनी बजट के पेश नज़र 23 मार्च का इनकलाबी लॉन्ग मार्च नागुज़ीर हो गया। अब आवाम बराह रास्त अपने हुकूक की जंग लड़ेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में फौज तलब करने का मुतालबा मुस्तरद। ये अपने 31 करोड़ रुपया कहां से निकल आया जो आपने डिक्लेयर ही नहीं किया। और वो जो मोहसिन बेग कहता है कि मैंने 1 करोड़ रुपया दिया, तो वो टीटी कहां गई, वो किधर गए पैसे? वो कहता है अलीम खान ने भी दिए हैं, वो कहता है शौकत, उसने जहांगीर तरीन ने भी दिए हैं, शौकत तरीन में विच आ गया। जनाब वाला, ये मनी लॉन्ड्रिंग जो है, डे लाइट रॉबरी जो है, ये कर रहे हैं। और लोगों को ये बड़ी पुरानी वारदात है जनाब चेयरमैन, कि आप जो विचो विचो खाई जाओ तो उतो रौला पाई। स्टेट बैंक के नाम से स्टेट हटा दें, ये अब रियासत का बैंक नहीं बल्कि IMF की ब्रांच बन गया। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ की कौमी असम्बली इजलास में घन घरज। कहा, जब भी हुकूमत पर दबाव आता है तो ये सहारा तलाश करती है, कोई कब तक आपकी मदद करता रहेगा? अब तो आपको लाने वाले भी आपका बोझ नहीं उठा पा रहे। ये तो इस हुकूमत के लिए इंतहाई शर्म की बात है। अपोजिशन बेंच की पहली पूरी लाइन ECL में है, हम 4 साल से हिसाब दे रहे हैं। आप करप्ट नहीं हैं तो आप हिसाब क्यों नहीं देते? जब अवाम दुश्मन बजट देंगे जिससे महंगाई में इजाफा होगा, अवाम महंगाई की मजीद चक्की में पिसेगी, तो जो कोरम है इनके अपने अरकान का कोरम पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि इनके अपने अरकान जो मेंबर्स हैं वो इस अवाम दुश्मन बजट का हिस्सा बनना नहीं चाहते, इस बहस का हिस्सा बनना नहीं चाहते। ऑपोजिशन तकरीरें कर रही है, फ्रंट रो खाली है। जो वजीर उठता है सिर्फ गाली देने के लिए उठता है, जो वजीर उठता है सिर्फ तनकीद करने के लिए उठता है, जो वजीर उठता है सिर्फ इल्ज़ाम। पिछली हुकूमत 3.5-4 साल हो गए हैं, अब वक्त ये है आप बताएं 4 साल में क्या किया। जब अवाम महंगाई की चक्की में पिसेंगे तो हुकूमत का अपना कोरम पूरा नहीं होगा। हुकूमत के अपने अरकान इस दुश्मन बजट का हिस्सा बनना नहीं चाहते। कोरम पूरा ना करवाने पर मिनी बजट क्या पास करेंगे? तर्जुमान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का कौमी असम्बली इजलास का कोरम पूरा ना होने पर रद्द-ए-अमल। कहा कि 3.5 साल हो गए, आप बताएं पिछली हुकूमत पर इल्जाम देने के अलावा क्या किया? जो वजीर उठता है गाली देने, तनकीद करने और इल्जाम देने के लिए उठता है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से कांगो के आर्मी के कमांडर की मुलाकात, दोनों अफवाज के दरमियान ताउन पर इत्तफाक। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, पाकिस्तान कांगो को अहम मुल्क समझता है, इलाकाई अमन में कांगो के किरदार को सराहते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के तहत अमन के क़याम के लिए पाक फौज अपना किरदार अदा करने के लिए पुरज़्म है। मोअज़्ज़ज़ मेहमान की पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशावराना सलाहियतों की तारीफ। फर्स्ट टाइम मुझे एक्सपीरियंस हुआ, क्योंकि फर्स्ट टाइम पाकिस्तान से मैं हैवी अमाउंट लेकर UK आ रही थी, लंदन आ रही थी। और पाकिस्तानी पैसे की कोई वक़्त नहीं है, ये सच है, ना पासपोर्ट की ना पैसे की किसी भी चीज़ की। आप करोड़ों में क्या हज़ारों में चेंज करवाओ, और जब आपके हाथ में आते तो जब यूरो में आप कन्वर्ट करवाते हो या डॉलर में, तो आपको बहुत ही दुख होता है कि हम कब हुकूमत ने तो हमसे प्रॉमिस किया था करेंसी को ऊपर ले जाएंगे, पासपोर्ट को ऊपर ले जाएंगे, बट कुछ नहीं कर सके, जस्ट बातें ही कर सके। और बातें भी ऐसी किस दफ़ा जो मरी के हालात थे और मरी में जो लोगों के साथ हुआ। UK में इतनी ठंड है और इतनी वो है, लेकिन यहाँ पे तो कभी सर्दी से कोई नहीं मरा, लेकिन मरी में थोड़ी सी बारिश और वो बर्फ़ हुई और लोगों ने की मौत वाकई, अल्लाह ताला उन सबको जन्नत में आना मकाम अता फरमाए। तो हाँ, कहना मैं ये चाह रही थी कि अमाउंट लाते वक्त थोड़ा ख्याल रखिएगा, क्योंकि आपको पकड़ लेते हैं। मुझे तो किसी ने कुछ नहीं कहा, आपको पता है, और कह भी नहीं सकते। मैं तो बहुत ईजीली सेफ तरीके से आ गई थी, लेकिन पाकिस्तान का जो कानून है वो गरीब को ज़्यादा वो करते हैं। तो जितने भी मतलब वो हैं, वो इस बात का ख्याल रखिए। पाकिस्तान से इतने सारे पाउंड बरतानिया ले आई हूँ, हुकूमत मुझे स्मगलिंग से रोक ना सकी। टिकटॉकर हरीम शाह का मुल्क से करेंसी स्मगलिंग का दावा। सोशल मीडिया पर पाउंड्स के साथ कानून के रिट को चैलेंज करने की वीडियो जारी। कहा, रकम मुल्क से बाहर लाते हुए मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा और ना कह सकते हैं।
पाकिस्तान में कानून सिर्फ गरीब को पकड़ सकता है। FIA का हरीम शाह के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात के लिए बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी को खत लिखने का फैसला। मुल्क में सितंबर के बाद पहली बार एक दिन में 2000 से ज्यादा कोरोना केसेस रिपोर्ट। मजीद 13 मरीज इंतकाल कर गए। मुस्बत केसेस की शरह 4.7% तक जा पहुंची। कराची में ओमिक्रॉन के फैलाव की शरह 20% से ज्यादा करार। मरी में हौलनाक बर्फानी तूफान के आफ्टर शॉक्स। मरी में दाखिले की बंदिश के बायस खाने पीने की अशिया और पेट्रोल की किल्लत। जिला इंतजामिया ने माल बरदार ट्रक को रात 11 बजे के बाद नकलो हमल की इजाजत दे दी। पब्लिक सर्विस व्हीकल्स और सयाहों की गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी 17 जनवरी तक रहेगी। खैबर पख्तूनख्वा में शदीद बर्फबारी से मुतासरा इलाकों में मामूलात ज़िंदगी ताहाल दरहम बरहम। रेस्क्यू 111-122 और गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी का ऑपरेशन जारी। सड़कों की बहाली और फंसी हुई गाड़ियां निकाली जा रही हैं। सूबाई हुकूमत की जानिब से गलियात समेत दीगर बर्फबारी वाले इलाकों में सयाहों के जाने पर पाबंदी बरकरार।